आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल टेस्ट फॉर शोल्डर एंटीरियरली इंस्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, हमने मल्टी डायरेक्शन इंस्टेबिलिटी प्रीवियस वीडियो में देखा था। अब एंटीरियर शोल्डर इंस्टेबिलिटी जो होता है वो देखेंगे। तो उसमें फर्स्ट है एप्रीहेंशन टेस्ट किया जाता है। तो इसका फिगर देख लो पहले। इस तरह से पेशेंट की पोजीशन रहेगी। ठीक है, थेरापिस्ट जो होंगे यहाँ पे इस तरह से हैंड को रखेंगे। क्या करेंगे, शोल्डर को 90 डिग्री अपडक्शन में रहेगा, फिर 90 डिग्री एल्बो जो है वो फ्लेक्शन में रहेगा, एंड देन एल्बो की पोजीशन 90 डिग्री रहेगी, शोल्डर की भी 90 डिग्री रहेगी, और हैंड जो है एक्सटर्नली रोटेट करेंगे थेरापिस्ट। ठीक है, तो अगर एक्सटर्नली रोटेट करते हैं तो इसमें पेशेंट को क्या होगा, पेन फील होगा, या फिर ऐसा लगेगा कि शोल्डर जो है बाहर की ओर डिसलोकेट हो रहा है। ठीक है, ग्लोनोइड फोर्सा से बाहर की ओर डिसलोकेट हो रहा है, इस तरह उनको फील होगा। तो इसका मतलब है कि टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है। देखो इसमें वही लिखा है, अपना एम क्या है, पर्पस क्या है। फियर ऑफ एंटीरियर डिसलोकेशन जो है और शोल्डर एंटीरियर स्टेबिलिटी है, उसके लिए ये किया जाता है। इसमें देख लो, पेशेंट की पोजीशन सुपाइन रहेगी, शोल्डर 90 डिग्री अपडेटेड रहेगा, एल्बो 90 डिग्री फ्लैक्स रहेगा, एंड शोल्डर को क्या करना है, एक्सटर्नली रोटेट करना है। तो इस तरह से पेन और फीलिंग ऑफ द शोल्डर गिविंग वे और पोटेंशियली डिसलोकेट, उसका मतलब है टेस्ट पॉजिटिव है। अब रिलोकेशन टेस्ट जो होता है, यहाँ पे हमने जो ऊपर वाले फिगर में देखो, एप्रीहेंशन टेस्ट जो होता है उसके एंड वाली पोजीशन में एप्रीहेंशन टेस्ट कर लिया, उसके बाद आप रिलोकेशन टेस्ट करोगे, जिसमें क्या करोगे, पोजीशन सेम वही रहेगी, सिर्फ थेरापिस्ट क्या करेगा, पोस्टेरियरली पुश करेगा ह्यूमरल हेड को। तो इसमें क्या होगा, अगर पेन रिड्यूस होता है और शोल्डर जो डिसलोकेट जैसा हो रहा था वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा और पेन रिड्यूस हो जाएगा, उसका मतलब रिलोकेशन टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है। तो ये कब किया जाता है, ये समझने वाली बात है। एप्रीहेंशन जो टेस्ट है, ओके, उसमें सिम्टम्स पेन वो सब देखने को मिला, उसके बाद आप ये करोगे। इसमें क्या करोगे, अप्लाइंग अ पोस्टीरियर फोर्स टू द ह्यूमरल हेड। देख लो पूरा प्रोसेस यहाँ पे है। बिगिन कब होगा ये टेस्ट, एट द एंड ऑफ द एप्रीहेंशन टेस्ट। आफ्टर द एप्रीहेंशन टेस्ट द एग्जामिनर पुशेस द ह्यूमरल पोस्टीरियरली। ठीक है, ऊपर फिगर में देखा, पोस्टीरियरली पुश करना है, तो उससे क्या होगा, पेन रिलीफ हो जाएगा, तो उसका मतलब ये टेस्ट पॉजिटिव है। लोड एंड शिफ्ट टेस्ट जो होता है वो एंटीरियर शोल्डर इंस्टेबिलिटी एंड पोस्टीरियर शोल्डर इंस्टेबिलिटी दोनों के लिए किया जाता है, एंड लैक्सिटी जो है उसके लिए भी किया जाता है। तो अब देख लो, इसमें पेशेंट की पोजीशन इस तरह से रहने वाली है, सिटिंग पोजीशन में रहेंगे, और थेरापिस्ट इस तरह से स्कैपुला को भी स्टेबिलाइज करेंगे, एंड ऊपर से इस तरह से स्टेबिलाइज करना है। उसके बाद क्या करेंगे, ह्यूमरल हेड को फॉरवर्डली पुश करना है, फॉरवर्ड ट्रांसलेशन करना है, एंड देन पोस्टीरियरली करना है। तो उससे क्या होगा, एक्सेसिव ट्रांसलेशन अगर ह्यूमरल हेड का एंटीरियरली देखने को मिला, उसका मतलब ये एंटीरियर शोल्डर इंस्टेबिलिटी है। अगर पोस्टीरियरली देखने को मिले, उसका मतलब पोस्टीरियर शोल्डर इंस्टेबिलिटी है। तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियरली दोनों के लिए किया जाता है। द पेशेंट सिट्स विद द आर्म स्लाइटली abducted. The examiner stabilizes the scapula with one hand and applies a axial load, compressing the joint with the other hand on the humeral head. ठीक है, तो देखो एंटीरियर शिफ्ट किस तरह से होगा, द एग्जामिनर शिफ्ट्स द ह्यूमरल हेड एंटीरियरली हीट किया, उसमें एक्सेसिव ट्रांसलेशन देखने को मिलेगा। देन पोस्टीरियरली किया, तो उसमें भी देखना है कि पोस्टीरियर ट्रांसलेशन होता है कि नहीं, उसके ऊपर से इस तरह से असेस करना है। अब है एंटीरियर ड्रॉवर टेस्ट। तो ये सुपाइन में भी एंड सिटिंग पोजीशन में भी किया जाता है इस तरह से। अब पोजीशन देख लो थेरापिस्ट के भी। इसमें शोल्डर क्या होगा, थोड़ा अबडक्शन में रहेगा, एल्बो फ्लैक्स्ड में रहेगा, एंड ये जो लेटरल रोटेशन में रहेगा हैंड। ठीक है, उसके बाद इस तरह से आप देखो यहाँ पे असेस एंटीरियर शोल्डर इंस्टेबिलिटी के लिए, ये एंटीरियर शोल्डर इंस्टेबिलिटी के लिए है। ठीक है, तो पेशेंट इन अ सुपाइन पोजीशन, देयर आर्म पोजीशन इन अ कंबाइंड मिड रेंज एबडक्शन, फॉरवर्ड फ्लेक्शन एंड लेटर रोटेशन में रहेगा हैंड।
द एग्जामिनर स्टेबिलाइज द स्कैपुला while applying an anterior directed force on the humeral head। तो इसमें क्या होगा, एक्सेसिव ट्रांसलेशन देखने को मिले या ऑडिबल क्लिक साउंड आएगा, उसका मतलब टेस्ट पॉजिटिव है। अब देखते हैं पोस्टीरियर ड्रॉवर टेस्ट। पोस्टीरियर शोल्डर इंस्टेबिलिटी को जानने के लिए इस तरह से पोस्टीरियर ड्रॉवर टेस्ट किया जाता है। पोजीशन आप देख लो, इस तरह से रहेगी पोजीशन। इसमें पीछे बैकवर्ड ह्यूमरल हेड को कंप्रेस करना होता है, पुश करना होता है। तो पर्पस क्या रहेगा, पोस्टीरियर शोल्डर इंस्टेबिलिटी जानना है हमें। शोल्डर्स पेशेंट जो है वो सीटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन में रहेंगे, शोल्डर न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा। एग्जामिनर अप्लाइज द पोस्टीरियर फोर्स टू द ह्यूमरस अटेम्प्टिंग द पुश द ह्यूमरल हेड पोस्टीरियरली। ठीक है, पोस्टीरियरली पुश करना है ह्यूमरल हेड को। तो उसमें अगर एक्सेसिव ट्रांसलेशन हुआ पोस्टीरियरली, उसका मतलब टेस्ट पॉजिटिव है। तो ये था शोल्डर इंस्टेबिलिटी। अगर डिसलोकेशन होने के चांसेस है तो आप ये टेस्ट करोगे। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, उसका मतलब डिसलोकेशन होने का चांसेस है, इंस्टेबिलिटी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।